बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 23 अगस्त है और आज इस वीडियो में हम इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपके सामने रखेंगे कि फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया जब ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ और 6 के करीब जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया। उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर एक अजीब सा प्रोपेगेंडा किया गया हमारे अदारों के ख़िलाफ़। तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है और उस टाइम फिर जिन जय्यद सहाफ़ियों ने, जिनमें बड़े बड़े नाम हैं, सलीम सहाफ़ी साहब, अंसार अब्बासी साहब, इन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि ये सब कुछ जो है PTI कर रही है। तो आज जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या कहा गया है और क्या आप इन सहाफ़ियों हज़रात को जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे कि इन सब के पीछे जो है PTI वाले हैं, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और क्या ये माफ़ी मांगेंगे, ये भी आपके सामने रखेंगे। फिर बिजली के बिलों को लेकर आवाम जो है वो सरापा एहतजाज है। लोग आज वापडा ऑफिस पहुंच गए, आवाम बड़ी तादाद में वापडा ऑफिस पहुंची है और उन्होंने अपने बिल फेंक दिए और वापडा मुलाजमीन के मुंह के ऊपर मारे और वो कह रहे हैं कि जी हम ये बिल नहीं भर सकते। इवन के कुछ क्लिप्स भी हैं जिसमें डायरेक्ट आवाम जो है शहबाज शरीफ साहब से मुखातिब हो रही है, वो भी आपके सामने चलाएंगे। फिर आसिफ जरदारी साहब का एक क्लिप जो है सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, उसमें आसिफ जरदारी साहब क्या कह रहे हैं, क्या ये वाकई ऐसा है या ये भी सिर्फ एक मन घड़त कहानियाँ हैं और आवाम को बताया जा रहा है कि जी हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये सब कुछ करवाती है और उसकी मर्ज़ी के बगैर जो है इन हाउस चेंज नहीं आता। और इसी तरह शाहिद खान अब्बासी हों, राना सनाउल्लाह साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, इन सब लोगों के भी बयानात मौजूद हैं ये, जिसमें ये कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर इन हाउस चेंज जो है वो हो ही नहीं सकता। तो ये भी आपके सामने रखेंगे। फिर शहबाज गिल साहब के मुकदमे को लेकर जो है आज एक सहाफ़ी जो हैं उन्होंने सवाल किया शहबाज गिल साहब से कि जी इमरान खान साहब ने कहा कि आपको जो है भरना करके आपके साथ ज़्यादती की गई है, तो क्या आप इस बात की तस्दीक करते हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। तो ये बहुत अफसोस की बात है। फिर शहबाज गिल साहब के जो कि इनका पार्लियामेंट लॉजिस में कमरा है उसमें छापा मारा गया पुलिस को लेकर जाकर और साथ जियो की टीम भी थी। क्या ये आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है और फिर वहाँ से क्या क्या मिला, क्या वो शहबाज गिल की ही चीज़ें हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। पूरी दुनिया का जो मीडिया है पाकिस्तान में इमरान खान साहब को ब्लैकआउट कर दिया और इमरान खान साहब की तकरीर जो है वो लाइव नहीं सुनाई जा सकती, रिकॉर्डेड जो है तकरीर सुनाई जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर गद्दारी का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से। तो पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो इमरान खान साहब के ऊपर बात कर रहा है, वो क्या कह रहे हैं और यूनाइटेड नेशन जो है एंटोनियो गुतेरेस जो हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर क्या रिमार्क्स दे रहे हैं और किस तरह उनकी सारी सिचुएशन के ऊपर बात कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा में आज जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कह दिया गया है कि जी कोई भी जमात जो है इस प्रोपेगेंडे में मुलविस नहीं निकली। जब ये सारा मामला हुआ सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोगों को, कुछ लड़के थे उनको पकड़ा भी गया, उन्होंने बाकायदा माफ़ी भी मांगी, उन्होंने कहा कि जी हमसे गलती हो गई है, हम बहक गए थे। और लेकिन ये जब ये मेन स्ट्रीम के ऊपर आई ये सारी बात, उसमें एक बहुत बड़ा किरदार जो था वो सलीम सहाफ़ी साहब का और कुछ सहाफ़ियों का था जिन्होंने उन पोस्टों को जो है अपने अकाउंट से रीट्वीट किया जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं इन लोगों के। तो और फिर इन लोगों ने ये भी कहा कि इसके पीछे जो है PTI है और ये सब कुछ जो है PTI का सोशल मीडिया विंग जो है वो करवा रहा है। अब जबकि ये रिपोर्ट आ चुकी है और PTI को क्लीन चिट मिल चुकी है, तो फिर सलीम सहाफ़ी साहब, अंसार अब्बासी साहब और इनके साथ के और जितने भी ये सहाफ़ी हज़रात ये सब कह रहे थे, तो इनको आकर कम अज़ कम माफ़ी तो मांग लेनी चाहिए पाकिस्तानी अवाम से और ये तो कहना चाहिए कि जी हमने आपको जो है गलत रिपोर्टिंग दी, हमने आपको वर्गलाया और हमने आपको एक जमात के ख़िलाफ़ जो है अपना बुग़्ज़ जो है आपके दिलों में बुग़्ज़ डाला और हम इस बात के ऊपर आपसे माज़रत चाहते हैं। हम आइंदा कभी भी जो है बग़ैर तस्दीक किए और बग़ैर सबूतों के कोई ऐसी खबर नहीं देंगे। जैसे कि हम मीडिया के बारे में बात करते रहे, पाकिस्तान के पिछले 30 साल अगर आप उठा के देख लें तो हमारे मीडिया ने और ये जो बड़े बड़े नाम हैं कुछ, इन सहाफ़ी हज़रात ने इसी तरह का प्रोपेगेंडा ही किया है और इसी तरह की ख़बरें ही दी हैं जिनकी कोई तस्दीक नहीं होती थी, जिनका ना कोई सर होता था ना कोई पाँव होता था, सिर्फ पार्टी का जो बयानी है उसको लेकर चलते थे। और ये लोग लिफाफा जर्नलिज़म और ये सब उसी की दास्तानें हैं और उसी का ये जो है उसी पर अमल पैरा होते हैं इस तरह के जो सहाफ़ी होते हैं और इनको जहाँ से डिक्टेशन दी जाती है वो भी आप सब लोग बेहतर जानते हैं। अब बिजली के बिलों को लेकर जो है आवाम वापडा हाउस पहुंच गई, वापडा ऑफिस पहुंच गई। ये एक क्लिप है, ये आप देख लें, ये आवाम देखें किस तरह के रिएक्शन दे रही है और वो क्या कह रही है। जिसकी तनख्वाह 20,000 है,
ये मुझे पूछो शहबाज शरीफ क्या फैक्ट्री खोली हुई है या कारखाना खोला हुआ है? कारखाने तो तुम्हारे हैं, फैक्ट्रियां तो तुम्हारे हैं। हमारे गरीबों के घरों में दो पक्के हैं जिसका बिल 36,000 आया है। और इसके बारे में सोचो शहबाज शरीफ, अपने फैक्ट्रियों के बारे में मत सोचो। जी, तो ये आपने सुन लिया है। आवाम इस हद तक जो है वो बेचारी मजबूर हो चुकी है और उनके पास जो है एक टाइम का खाने का जो है रोटी नहीं है और दो पंखे के घर हैं लोगों के जिनके 36-36 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। अब ये बंदा है जी कह रहा है कि जी फैक्ट्रियाँ शहबाज शरीफ साहब आपकी हैं, कारखाने आपके, और हमारे घरों में तो सिर्फ दो पंखे हैं जिनके बिल जो हैं वो 36-36 हज़ार आ रहे हैं। हमें आपकी हुकूमत नहीं चाहिए, हम पर मेहरबानी करें। उनका कहने का मकसद यही है। इस पिछले 4 माह में इस इम्पोर्टेड सरकार ने कौन सा ऐसा रिलीफ है जो आवाम को दिया है और कौन सा ऐसा कारनामा है जो इन लोगों ने अंजाम दिया है। हाँ, डॉलर जो है वो 250 से जो है 218 पर आ गया है, 207-8 पर आ गया था, अब दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो गया है। तो ये एक कारनामा है जो उन्होंने किया है, लेकिन उससे आवाम के ऊपर कोई जो है वो आवाम को रिलीफ नहीं मिला और उससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक। और सिर्फ ये लोग अपनी सियासत बचा रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ ये है कि इमरान खान के जो बंदे हैं उनको कैसे पकड़ के अंदर डालना है, उनको किस तरह मुकदमों में फंसाना है, इमरान खान के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा करना है। इन लोगों को अपने बयानात जो हैं वो भूल चुके हैं। मरीम नवाज़ शरीफ साहब अगर जनरल फैज़ हमीद के बारे में बात करती थी तो शहबाज शरीफ साहब कहते थे छोड़े हैं, वो बच्ची है, उसको पता नहीं है। इमरान खान अगर सिर्फ ये कह देता है कि जी हम आपसे कार्रवाई करेंगे, आपसे पूछेंगे, आपको नहीं माफ़ी देंगे, तो उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। अपने जो बयानात हैं इनके वुज़रा के जो कि ऑन रिकॉर्ड पड़े हुए हैं वो इन लोगों को याद नहीं है। इन लोगों को सिर्फ इस टाइम ये है कि हमारी सियासत जो दफन हो चुकी है, इन 13 जमातों को कराची में 13 से 1000 कुछ वोट पड़ा है, इमरान खान साहब वहाँ भी जीत गए हैं। तो इनको पता चल चुका है कि हमारी सियासत का जो जनाजा है वो निकल चुका है। अब यही तरीका है कि इन लोगों को जो है पकड़ के इनको अंदर डालें, इनकी जो पार्टी इमरान खान साहब की उसको ख़त्म करें, इमरान खान को नाअहल करें। सिर्फ एक यही तरीका इनके पास जो है वो बचा है सियासत को बचाने का, अपनी और कोई तरीका नहीं है। आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई नहीं आए थे। ये लोग सिर्फ अपना NRO था, अपने केसेस को ख़त्म करना था और इनका कोई मकसद नहीं था और यही सब कुछ इन्होंने अभी तक किया है। अभी आसिफ जरदारी साहब का एक क्लिप जो है आज सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, जिसमें ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, जिसमें जरदारी साहब बाकायदा कह रहे हैं कि जी वो फरमाते हैं कि आकर मदद करें, कोई तरीका बताएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने ये कहा कि सर फार्मूला कोई नहीं है। मैंने कहा सर फार्मूला कोई नहीं है, फार्मूला ही लगाकर तो आप लोगों ने काम ख़राब किया है। अब सवाल सीधा ये है कि इसकी छुट्टी करवाई जाए और फिर हम इस मुल्क को संभालेंगे। अब इसी तरह के बयानात जो हैं वो राना सनाउल्लाह साहब के हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की राय थी कि आप इन हाउस तब्दीली लाएँ, लॉन्ग मार्च की तरफ ना जाएँ। ये बात तब हुई थी जब PDM की जो है ये लोग लॉन्ग मार्च निकालने की बातें कर रहे थे और इस्तीफ़े देने की बातें कर रहे थे। शाहिद खान अब्बासी साहब के भी बयानात पढ़े कि जी इन हाउस तब्दीली जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के बगैर जो है मुमकिन ही नहीं है। तो ये सिचुएशन है। अब ये भी अगर इन चीज़ों को देखा जाए और इनके पास कोई सबूत नहीं है, अगर इसके ऊपर भी कार्रवाई होना शुरू हो तो ये जितने भी सीनियर रुफ़क़ा हैं, हमारे सीनियर रहनुमा हैं, ये सारे अंदर चले जाएंगे और सबके ऊपर गद्दारी के मुकदमा दर्ज होते हैं। और ये होना चाहिए और ये ज़ुबानें जो हैं बंद होनी चाहिए, हमारे अदारों को मलाइन करना बग़ैर किसी सबूत के। लेकिन अगर मुकदमे होने हैं तो वो सिर्फ PTI पर होने हैं, शहबाज गिल के ऊपर होने हैं, जो कि माजरत भी कर चुका है। अब आपके सामने चौधरी फवाद हुसैन साहब का ट्वीट रख देते हैं जो कि उन्होंने शहबाज गिल के ऊपर किया और वो वीडियो भी चला देते हैं जिसमें शहबाज गिल साहब के जो पार्लियामेंट लॉजिस में कमरा था उसके ऊपर छापा मारा गया। वो कह रहे हैं कि कैन वी आस्क द ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद अंडर व्हाट लॉ जियो टीम वाज अकम्पेनिंग पुलिस रेडिंग पार्टी टू रेड शहबाज गिल रूम, होपफुली फुल बेंच विल नॉट टेक दिस एज अ कंटेम्प्ट के। हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए कि जियो की टीम किस तरह जाकर पुलिस के साथ एक जगह रेड मार रही है और फिर बाकायदा जो है ये किस कानून के तहत हो रहा है। फिर वहाँ से जो मिला है वो भी आपको बताते हैं, एक पिस्टल मिला है, एक मोबाइल फ़ोन मिला है और एक सेटेलाइट फ़ोन जो है वो रखा गया है वहाँ मिला है। ये हमारी जो इस्लामाबाद की पुलिस है इनको भी वैसे 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। बंदे को पकड़े जो है वो 9 से 10 दिन हो गए हैं और इनको 9 दिन बाद याद आ रहा है कि जी हमने वहाँ जाकर रेड करना है और वहाँ कमरा तो चेक करें कि वहाँ से हमें क्या मिलता है। बहरहाल इसकी भी जब आगे डिटेल्स आएंगी पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है। ये सिर्फ साफ नज़र आ रहा है कि जी मज़ीद जो है इस चीज़ को खींचने की, इसको फंसाने की, शहबाज गिल को और अपनी मर्ज़ी के बयानात दिलवाने की जो है ये सब कुछ किया जा रहा है और इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसके पीछे कुछ भी नहीं है। शहबाज गिल साहब ने अपने साथ जिनसी ज़्यादती की तस्दीक कर दी है। वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया था और जो कहा है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। अब आपके साथ इमरान खान साहब को लेकर जो है पूरी दुनिया का जो इंटरनेशनल मीडिया है
वो किस तरह बात कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट की आपके सामने रखते हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान पुलिस फाइल टेररिज्म चेंज अगेंस्ट पाकिस्तान इमरान खान। वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान के ऊपर टेररिज्म के पर्चे हो गए हैं। ये वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया जो है इमरान खान के ऊपर बात कर रहा है। और यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने कहा कि हम इस सारे मामले को देख रहे हैं और हम इसके ऊपर एक कमेटी बना रहे हैं जो कि इसकी फेयर जो है वो डिटेल्स जो है वो हमारे सामने रखेगी और बताएगी कि क्या ये वाकई ही ऐसा है और इमरान खान का जो बयान है वो कितना % गलत है और इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं ये क्या कहा जा रहा है, इसमें कितनी हकीकत है। तो ये इंटरनेशनल मीडिया को कोट कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान में जो है वो उनकी तकरीर पर पाबंदी लगा दी है और कहा जा रहा है कि जो रिकॉर्डिंग जो है वो दिखाई जाएगी। इससे पहले कि जितने भी हमारे वज़ीर आज़म हैं, नवाज शरीफ साहब हों, जितने भी हों, इन सब के अगर बयानात उठा के देखें तो इमरान खान के जो बयानात हैं अभी तक जो उन्होंने दिए हैं वो सिर्फ आटे में नमक के बराबर हैं। ये इस टाइम की सिचुएशन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को तलब कर लिया है। जो उन्होंने ये जो जज साहिबा थी उनके ख़िलाफ़ कहा था कि जी आपके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी होगी। बहरहाल जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।